नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज केवीएस एनीवे टायर 1 की जो 10 जनवरी को जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आज पीआरटी का पेपर था, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का था, लैब अटेंडेंट का था, जिनका भी दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था 9:30 टू 11:30, जिनको 2 घंटे दिए गए थे। दोस्तों उस पेपर की दोस्तों अपन आज कंप्लीट पेपर एनालिस करने वाले। दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए थे, तो अपन 100 क्वेश्चन के सबसे पहले आंसर देखते हैं। और दोस्तों आप सभी अपने आंसर मैच कीजिए और आप सभी अपना स्कोर बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा दोस्तों, और आप सभी एक करेक्ट आंसर की अपन एक सटीक एनालिस की बात करेंगे। सटीक आंसर देने का दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज हमारा स्कूल था और रेमेडियल क्लास थी, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों मैं लेट हो गया हूँ। अब अपन क्या करते हैं कि 1 बाई 1 पार्ट के एवरी क्वेश्चन के आंसर जानने की प्रयास करेंगे, और आप सभी अपने आंसर से आंसर मैच करके मुझे अपना स्कोर बताइए दोस्तों, ताकि अपन एक सटीक एनालिस कर सकें। तो दोस्तों अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो देखते हैं। रीजनिंग वाले पार्ट की बात करें तो हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर संख्या समूह का चयन कीजिए। दोस्तों तो आपको चयन करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो करेक्ट आंसर दोस्तों सेकंड है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, S2D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसकी सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अपन। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एच जे से भारी है जबकि एम पी से भारी है, एल जे जितना भारी है ए एस से भारी है, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो आंसर होने वाला है वो सेकंड नंबर होने वाला है, और आंसर है यहाँ पे एल एस से हल्का है, यानी कि सेकंड नंबर जो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। दोस्तों अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अमित और भुवन एक हवाई अड्डे से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। अमित 50 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है और भुवन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दोस्तों तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास 30 किलोमीटर पश्चिम, यानी कि इसका जो थर्ड नंबर आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। तो थर्ड हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर जो पश्चिम वाला है वो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर हो जाएगा। अब बिना किसी देरी के फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। फोर्थ नंबर दोस्तों इस प्रकार का स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो कि गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, अभिकथन है, और जो इसका कारण दे रखा है विटामिन सी जल में घुलनशील और ऊष्मा संवेदनशील है। तो इस हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करो आप सभी, और इसका जो आंसर बनेगा करेक्ट है 4 नंबर का, वो 1 ऑप्शन है। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो 1 नंबर इसका जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, फिफ्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू से बड़ा है जबकि आर और एस टी से बड़े हैं, टी आई की पी और आर के बीच में यदि आर क्यू से बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है। तो हमें बताना है 5 नंबर का जो हमारा जो आंसर है एस आर से बड़ा है, एस आर से बड़ा है। तो हमारे को यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा 4 नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका जो आंसर है वो हमारा 4 नंबर आंसर है। इसका आंसर है 4 नंबर है A B A B D। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, 7 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 7 क्वेश्चन है आपका, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। यदि ए रेड दे, दोस्तों आप देख लीजिए क्वेश्चन, और 7 का जो आंसर है वो बनने वाला है दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 7 का जो आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है, बी ए रेड दे का उत्तर है। और नेक्स्ट अपन 8 नंबर जो क्वेश्चन की बात करते हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और 8 नंबर का जो हमारा जो आंसर बनेगा, कितने व्यक्ति केवल एक भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है 3 नंबर, यानी कि 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें, ये ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन दोस्तों। इसमें हमें पूछा गया निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद का हमें इसमें बताना है दोस्तों। तो हमारे पास जो गलत पद आ रहा है 9 नंबर में दोस्तों, वो है 2 नंबर, यानी कि 14। 2 नंबर इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करें, जो 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगा होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, ABC। नेक्स्ट की बात करें अपन, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन है 47 मीटर नॉर्थ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए 47 मीटर नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन की। आई होप कि आप सभी के दोस्तों अच्छे क्वेश्चन सही हुए होंगे और अपना स्कोर भी शेयर करें। ये दोस्तों स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा देखो 3 खतनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। फर्स्ट सेकंड तो पूछा गया खतन है, कुछ लिफाफे पैकेट है, कुछ पैकेट बॉक्स है, सभी बॉक्स पार्सल है। निष्कर्ष है कुछ पार्सल पैकेट है, और सेकंड है कुछ पार्सल बॉक्स है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, और दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकलते हैं। और जो फोर्थ है न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष। और तो जो 12 का हमारा जो आंसर बनेगा, इसमें दोस्तों दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। इसमें क्या है, हमारा जो 3rd नंबर ऑप्शन है थर्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर है, दोनों निष्कर्ष निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एजम्पशन से रिलेटेड है, स्टेटमेंट एजम्पशन से कौन सी एजम्पशन करेक्ट है। तो दोस्तों एक खतन के बाद 2 उदाहरणें दी गई, फर्स्ट और सेकंड, ये आपको बताना है। देखो फर्स्ट खतन दिया गया है, गरीबों की मदद करना मानवता की सच्ची सेवा है। धारणाएं हैं, गरीब लोगों को दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। तो हमारे पास जो इसका जो आंसर बन रहा है वो फर्स्ट बन रहा है। इसका आंसर बनेगा फर्स्ट, केवल धारणा फर्स्ट करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, फोर्टीन नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं दोस्तों। 14 नंबर आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो जो 14 नंबर है और इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है 14 नंबर का, वो आंसर नंबर 3 है। इसमें ओनली कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, यानी कि बहुत दोनों ट्रू है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, ये हो जाएगा इसमें। आप हिंदी में भी देख सकते हो इस प्रकार। तो हिंदी में जो 14 का जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है 3 नंबर। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड। 14 का आंसर ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। P और Q फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, Q और R क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, P और S बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, और R और S हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल, बास्केट और हॉकी कौन खेलता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो एस बनेगा। जिस भाई ने किया ये करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की 15 के बाद में 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। 16 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। और ये भी एक ब्लड रिलेशन से रिलेटेड ही है, बट इसका जो आंसर बनेगा वो ग्रैंड मदर है। सेकंड ऑप्शन अपन इसका आंसर माना जा रहा है दोस्तों, ग्रैंड मदर। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो भी ग्रैंड डॉटर, नो सॉरी ये नहीं है, ये ग्रैंड मदर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि दादी। ये ग्रैंड डॉटर पे लग गया है तो आपका ये नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो दादी, ग्रैंड मदर इसका करेक्ट आंसर है 16 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं अपन, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर देखो, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों।
और इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, क्रिकेट प्लेयर, टेनिस और फैंस, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए वेन आरेख विकल्पों में से दिए गए वर्गों में से किस वर्ग के बीच संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो इसमें जो आप हिंदी में भी देख सकते हो, इसका जो हो जाएगा छात्र, क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस, पैसन, ये 3 नंबर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 सदस्यों वाली एक खेल टीम में P1 और P2 शहर से हैं और बाकी गांव से हैं। P4 और P6 लंबे, जबकि बाकी छोटे P1, P3 और P4 जूते पहने हुए हैं, जबकि बाकी नहीं पहने हुए हैं। शहर की टीम का कौन सा छोटा सदस्य जूते नहीं पहना हुआ? तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर बनेगा 18 नंबर का वो P2 है। P2 सेकंड आंसर है। नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन अपन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपन। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन हमारा, और इसका जो देखो गिवन बिलो इज ए क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन, डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज नरेश बॉर्न। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया गया है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बन रहा है, सेकंड, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो, आपने जो भी किया है। इनके नरेश का जो जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था तो ये पूछा गया है, और कथन दिए गए हैं। इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। केवल कथन सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर की क्वेश्चन की अपन बात करें तो 20 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला प्रतीक अनुक्रम का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि रीजनिंग के आप सभी ने क्वेश्चन पूरे देख लिए और आप सभी अपना स्कोर बताइए मिला के कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों अब अपन नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी देखते हैं और आप सभी मैथ में भी मिलान करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं दोस्तों, साझा करें। तो अपन पार्ट जो सेकंड है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक क्षमता से रिलेटेड है। इसके भी दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे गए, 21 to 41। अब अपन बिना किसी देरी के 21 क्वेश्चन देखते हैं और आंसर लगाते हैं दोस्तों। इसका जो 21 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है दोस्तों 245 से जिस भी बंदे ने किया है कैलकुलेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट है। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 जो क्वेश्चन है, किसी कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि इस कार्य को 5 दिन में पूरा किया जाना तो कितने और व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर दोस्तों हमारे पास है 32 करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस प्रकार की दोस्तों आपको एक टेबल दी गई है, गेम्स है लाइक बाय नंबर ऑफ पर्सन, बास्केटबॉल है और आप हिंदी में देख लीजिए दोस्तों। और इसका जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, सबसे अधिक पसंदीदा खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या इन खेलों को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, आप सभी ने लगाया होगा, ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 35 से 3/4%, ये करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैथ के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों। 24 है, 20 संख्याओं का औसत 56 परिकलित किया गया है, ये पाया गया कि परिकलन में एक संख्या 61 को गलती से 64 पढ़ा गया है, इन संख्याओं का सही औसत क्या है। तो आपको एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है और इन ऑप्शनों में अगर आपका जो करेक्ट आंसर माना जा रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, अगर आप करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25 की दोस्तों, श्रेणी से पूछा गया है 4, 6, 9, 13, 18 और ये ब्लैंक में अगले 2 पद हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर माना जा रहा है
25 का वो माना जा रहा है 4 ऑप्शन माना जा रहा है दोस्तों। क्या माना जा रहा है? 4 ऑप्शन माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 की दोस्तों, किसी मैच का क्रय मूल्य 6600 है और इसे 600 रुपये के लाभ पर इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है, लाभ हानि वाले जो आपका जो मैथ में टॉपिक है उससे पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 8000 है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों 27 नंबर जो मैथ का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें मान पूछा गया था और इसका जो मान है वो 150 है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये आंसर की बहुत ही एक सटीक है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अनुमान तो ये है कि 90% आपको मैं करेक्ट ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों 28 जो क्वेश्चन है 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है, ये आपको बताना है। 28 का जो हमारा जो आंसर बना है दोस्तों 39 बन रहा है, 2 ऑप्शन बन रहा है दोस्तों। और 29 जो क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड पूछा गया है। 28 और 336 है, इनमें से एक संख्या 112 है, तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो हमें अंतर वाला जो क्वेश्चन पूछा है और इस भाई ने भी ठीक किया है। ये 28 यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट की बात करें दोस्तों 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नंबर सिस्टम से पूछा गया है, भिन्नों से रिलेटेड है। 30 जो क्वेश्चन है भिन्न 2/3, 5/3 और 4/9 और 8/11 में सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है आपको, तो सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है और इसमें सबसे बड़ी जो भिन्न है वो 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 8/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बिना किसी देरी के अपन बात करें 31 क्वेश्चन की दोस्तों, आप भी अपने मिलान करते रहिए और अपना स्कोर बताइए कि मैथ में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, क्योंकि एक मैथ ही होती है जिसमें आप टाइम सबसे ज़्यादा लगता है। लेकिन आप एक पेपर का लेवल भी हमें शेयर कीजिए कि किस प्रकार का है। किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे जो 31 का जो आंसर बनने वाला है दोस्तों वो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर बन रहा है, यानी 2 नंबर आंसर करेक्ट है। 32 क्वेश्चन की अपन दोस्तों बात करें, दी हुई दो संख्याओं में एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 2% के बराबर, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर 2340 है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अगर अपन योग की बात करें तो यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि 5460 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 33 क्वेश्चन की बात करें, मूलधन और उस पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के ब्याज का योग 28,000 है, यदि ब्याज मूलधन 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो वार्षिक ब्याज दर आपको पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है 8% है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर बात करें 34 की दोस्तों, एक संक्रिया है और प्लस इस प्रकार का दे रखा है और आपको इसका मान पूछा है, तो 34 का जो आंसर बनने वाला है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 34 का 34 ही आंसर है, यानी कि 4 नंबर आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं 30 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी तथा उनकी पैकिंग पर 2450 रुपये व्यय किए। यदि वह उन्हें 50 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा दोस्तों, तो ये भी लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपको और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 25% है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें 36 क्वेश्चन की बात करते हैं, कितनी 3 अंकीय संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाज्य है? तो ये भी एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट हमारा जो आंसर बनेगा वो दोस्तों सेकंड ऑप्शन बनेगा, 75 आंसर है। 37 की बात करूँ दोस्तों मैं, 73,689 की धनराशि को दो व्यक्तियों ए और बी में 4:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। ए के भाग के 3 गुने और बी के भाग के दुगने का अंतर बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों अपन आंसर की बात करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे 13,398, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, तो उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 38 नंबर का,
वो 824 रुपये, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें 39 की बात करें, किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 24 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 11 आंसर है, करेक्ट आंसर है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 40 नंबर की, 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 सेकंड में पार करती है। यदि कोई व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर माना जा रहा है दोस्तों, क्या माना जा रहा है, 2.4 माना जा रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। दोस्तों ये रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछते ही हैं दोस्तों, तो अपन मैथ के भी दोस्तों 20 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट पार्ट अपन दोस्तों देखते हैं, आपका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं अपन, ये दोस्तों ICT से रिलेटेड है, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड। ये भी दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए 41 से लेकर 60। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 की, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य IP एड्रेस है। तो दोस्तों आपको अमान्य एक IP एड्रेस बताना है। तो यहाँ पे जो अमान्य IP एड्रेस माना जा रहा है, जिनकी संख्या है 130.302 पे डॉट 130 डॉट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों मैं बात करूँ 42 की, निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यूटिलिटी इसमें जो सॉफ्टवेयर माना जा रहा है दोस्तों, आपका WinRAR माना जा रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 43 की, निम्न में से कौन सा MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न भाग है। तो जो 43 में जो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर बनने वाला है दोस्तों, ये MS पेंट है। कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 44 की दोस्तों अपन जो बात करें, 44 में पूछा गया है, डाटा इन्फॉर्मेशन का एक संग्रह जो वर्ल्ड वेब पर एक प्रविष्टि बनाता है जो ब्राउज़र में प्रदर्शित होता है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, अन्य दस्तावेज, हाइपरलिंक शामिल होते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा 44 का, वो आंसर है दोस्तों वेब पेज। क्या आंसर है दोस्तों यहाँ पे, वेब पेज, यानी 4 नंबर 44 क्वेश्चन का जो आंसर है वेब पेज है। 44 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर, फोर्टी 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में एमएन का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से, यानी कि एमएन की आपको फुल फॉर्म पूछी है। ये नेटवर्क से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंपल है, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, यानी कि 3 नंबर करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन पूछा है, तो कौन सा दोस्तों, बिंग है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक छोटा उच्च गति वाला जो बफर है, यानी कि 47 जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा है, तो कौन होता है दोस्तों, कैचे। इसको दोस्तों कैश मेमोरी बोला जाता है, वो ही है, वैसे कैचे बोला है यहाँ। 48 जो क्वेश्चन है, इसके बाद इनमें पूछा है इनपुट डिवाइस कौन से है, फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फ्लोइंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अपना जो इनपुट डिवाइस हो जाएगा प्लॉटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, बारकोड प्रिंटर। तो यहाँ पे हमारा जॉयस्टिक करेक्ट आंसर है दोस्तों। इनपुट आउटपुट से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार ही पूछते हैं दोस्तों। 49 जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज ए साइबर क्राइम। दोस्तों साइबर क्राइम्स का से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका जो निम्न में से किसी साइबर अपराध नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना, किसी सोशल मीडिया पोस्ट की सिस्टम अपजानक भाषा लिखना। तो यहाँ पे दोस्तों अपन करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना ये साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, और इसकी बात करते हैं CALC स्प्रेडशीट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे एक्सटेंशन पूछा गया है, तो यहाँ पे 4th नंबर .ods करेक्ट आंसर है। 51 की बात करें, आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है क्योंकि ये पूछा है आउटपुट डिवाइस, इसने क्या प्लॉट करवा लिया
ये प्लॉटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारा आउटपुट डिवाइस प्लॉटर ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा 51 का सेकंड। फिर 52 की बात करें दोस्तों, 52 पूछा गया है, ये ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने, उन्हें संपादित करने, संग्रहित करने, सांख्यिकीय विश्लेषण कर उन पर सहयोग करने में मदद करता है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 52 की अपन बात करें, हमारे पास ये इसका आंसर है गूगल शीट। 52 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गूगल शीट 3 नंबर। 53 क्वेश्चन की दोस्तों मैं बात करूं, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड चुनेंगे। तो कौन सा पासवर्ड चुनेंगे दोस्तों, जिसमें सारे हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो दोस्तों, इसमें अल्फ़ाबेट भी है और ऑल है यहाँ पे, जो हमारा आंसर बन जाएगा 3rd नंबर आंसर है। बिना किसी देरी के 54 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिनकी भी दोस्तों पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम है दोस्तों, ज़रूर आप ये पेपर देख के जाना, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है दोस्तों। तो एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन, उनके नियर बाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। ये पूरा पेपर आप देख के ज़रूर जाना। तभी दोस्तों मैं ये आंसर की बता रहा हूँ, आप ज़रूर जिन्होंने एग्ज़ाम दी वो अपने आंसर की मैच करके स्कोर बताएं, और जिनका कल का एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। 54 क्वेश्चन है। ये एक आसान ऑनलाइन टूल है जो केवल डेटा योगदानकर्ताओं को URL प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डेटा बनाने और एकत्रित करने के लिए उपलब्ध है। MS एक्सेल, कैल्क और एक्रोबैट रीडर और गूगल फॉर्म। तो दोस्तों अपन 54 की जो बात करें वो एक गूगल फॉर्म ही होता है, 4 नंबर। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, 55 क्वेश्चन की बात करें, एक ऑनलाइन सिस्टम जो वेब पेज और अन्य ऑनलाइन संसाधनों को स्कैन करके उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर प्रासंगिक परिणामों की सूची प्रस्तुत करके लोगों को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो ये आपको बताना है। तो ये 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सर्च इंजन, क्योंकि जो गूगल होता है अपन कोई भी चीज़ वहाँ पे खोज सकते हैं। दोस्तों आपने ICT वाली जो क्लास देखी होगी, मैंने जो 20 क्वेश्चन डाले थे उसमें भी दोस्तों आप देख सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की 57 की दोस्तों अपन बात करते हैं। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारे पास जो उदाहरण है, जो फ्री में हमें जो मिलता है वो कैल्सी मिलता है। ये हमारा 3rd नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करें 58 क्वेश्चन नंबर की दोस्तों, बहुत ही ये 58 क्वेश्चन है जो मैंने ICT वाला करवाया था, उसमें भी क्वेश्चन है। 8 बिट मिलकर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं दोस्तों, बाइट बनाते हैं। 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 59 क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में सबसे WW में दूसरे स्थान पर W का क्या नाम है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है दोस्तों। इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है दोस्तों, 59 का 4 नंबर वाइड बन जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश वेब ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को आपके बुकमार्क में जोड़ने वाला कीबोर्ड की शॉर्टकट की पूछी गई दोस्तों। तो हमारे पास कंट्रोल और D यानी कि 2nd नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आप सभी दोस्तों ICT के मैंने पूरे क्वेश्चन बताने की कोशिश की है 20 के 20, और आप सभी अपने आंसर की मिलान कीजिए और उसके बाद में अपना स्कोर ज़रूर बताइए दोस्तों। अब अपन क्या करते हैं, जनरल नॉलेज की बात करते हैं, GK वाला पार्ट देखते हैं दोस्तों। GK में 61 से लेकर 80 क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बात करते हैं, इनमें में किसे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया किंतु वे कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। तो ऐसा कौन था दोस्तों, वह फखरुद्दीन अली अहमद था। 2nd ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अपन 62 की बात करें दोस्तों, 62 की मैं बात करता हूं दोस्तों। ये पूछा गया अगस्त 2025 में जारी वर्ष 2023-24 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार के संदर्भ में शीर्षस्थ 5 राज्यों में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे केरल के बारे में बताया गया। 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट बन जाएगा। 63 की अपन दोस्तों बात करें, जो 63 नंबर है वो है 71वां
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में हुई, उसमें एवीजीसी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक श्रेणी में से किस फिल्म को स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों आपको पता है हमारे कौन है, हनुमान। जहाँ पे नाम दिख रहा है आपको हनुमान जी, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, 18 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 64 की। 64 दोस्तों 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु है जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाली ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, और मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो दोस्तों 64 का इसमें ए ऑप्शन करेक्ट माना जा रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है ओनली। 65 की दोस्तों मैं बात करूँ तो 65 ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। ये ब्राजील द्वारा आयोजित भारतीय सशस्त्र बल और ब्राजील के मध्य किया जाने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक हुआ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर बनने वाला है दोस्तों, बी ऑप्शन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे ओनली बी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें अपन 66 नंबर क्वेश्चन की। 5 डे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य संघ क्षेत्र में किया गया? तो आपका जो 66 का जो आंसर बनने वाला है वो गोवा में किया गया दोस्तों। गोवा हमारे नियर बाई है दोस्तों। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपन 67 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी। ये गांधी से रिलेटेड है। 67 गांधी इरविन समझौता के फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है, जो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ये इफेक्ट पड़ा था गांधी इरविन समझौता के फलस्वरूप था, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी भी दोस्तों अपने आंसर मिलाते रहिए और अपना स्कोर भी शेयर करते रहिए। 68 की बात करें, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका का शिलाश्रय उत्कीर्ण ये किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो ये दोस्तों कल्चरल जो हमारी श्रेणी है, कल्चर यानी कि सांस्कृतिक, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 69 क्वेश्चन नंबर की बात करें दोस्तों, एक तरफ ऑथर दे रखा है, एक तरफ बुक दे रखा है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल दे रखा है, बुक का नाम नहीं है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बिना किसी देरी के बात करते हैं 71 नंबर 70 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा जनवरी 2025 में हुई। वर्ष 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हमें गलत कथन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमें इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग इसका आंसर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें गलत माना जा रहा है। श्री सरबजोत सिंह को हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, ये गलत ऑप्शन माना जा रहा है। 71 की अपन बात करें दोस्तों, 71 क्वेश्चन निम्नलिखित में किस एशिया देश के राष्ट्रध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि का दीर्घाकार लाल वृत्त है जो सूर्य का संकेतक है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा जो बनने वाला है दोस्तों, वो जापान बनने वाला है, सेकेंड ऑप्शन। अब दोस्तों अपन बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए निम्न में किस संस्था के साथ 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास करार पर हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन बनने वाला है दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यानी कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 72 का जो फर्स्ट ही ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, फर्स्ट ऑप्शन ISI वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बनने वाला है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। कॉन्स्टिट्यूट संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सभी सब्जेक्टों को टच किया गया। संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है बिना किसी पुनर्निर्माण संसद की दोनों सभाओं में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर है दोस्तों। बिना किसी देरी के अपन फटाफट आंसर लगाते हैं।
74 क्वेश्चन है, 29 यूरोपीय देशों को समर्थ करने वाला मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हो ये फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड कहलाता है, करेक्ट आंसर है। 75 क्वेश्चन की बात करें, ये यूनाइटेड नेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्यों के सर्वोदय हेतु विशेष कार्यक्रम ये विषय के समारोह उत्सव के रूप में विशिष्ट दशकों को पदाभिहित करता है। 2027 से 2036 के दशकों निम्नलिखित में से किस तथ्य को पदाभिहित किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 75 का जो आंसर बनने वाला है दोस्तों, वो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड 4 नंबर करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड नेशन डिफेंड फॉर एफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इन लाइन विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 76 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी आप देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व में निम्न में से किस संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो दोस्तों पुर्तगाल की संसद के लिए हुए थे। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकंड। अब बात करते हैं 77 की। वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्र पूर्व अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो आपको पता है कौन की थी दोस्तों, ये जेपी कृपलानी ने की थी। ये अगर आपका करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं 78 की। मानव शरीर के निम्न में से क्या एक वृत्त खनिज जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों पोटेशियम की पड़ती है। नेक्स्ट की बात करें, 17वीं सदी में कौन सी संधि हुई जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ? दोस्तों ये है वेस्टफैलिया की संधि, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर है 79 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 4 नंबर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा जिसके नाम की व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी और रोमन पौराणिक कथा से नहीं हुई है? तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी, 3 नंबर करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अपन ने जीके से रिलेटेड टोटल 20 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आप सभी अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, अपन इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों। इस सेशन में अपना पूरा कंप्लीट पेपर एनालिसिस करेंगे दोस्तों, आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इंग्लिश में, और जो 81 जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए दोस्तों, इसमें अपोजिट पूछा गया हमें डॉन का, तो इसका जो अपोजिट जो वर्ड होगा वो डस्क होगा। 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है 81 में। फिर बात करते हैं दोस्तों 82 क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज़ द ऑप्शन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग जंप्ड है ग्रुप। दोस्तों ये हमारे से पूछा गया था जंप्ड से रिलेटेड, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बनने वाला है 4 नंबर CADB, 4 नंबर करेक्ट आंसर है। 83 की मैं दोस्तों बात करूँ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और नॉट ब्लैंक वर्ड वाज अटर्ड इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है, और यहाँ पे ए आर्टिकल आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों 84 की मैं बात करूँ, ही कुड नॉट गिवन ए रिप्लाई टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड हिम। तो अंडरलाइन में आपको पूछा गया है कौन सा क्लोज है, तो क्लोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे जो क्लोज है वो एडजेक्टिव क्लोज पूछा गया, एडजेक्टिव क्लोज है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 85 की बात करूँ, चूज़ द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक है। तो यहाँ पे पूछा गया ही वर्कड एंड एट ब्लैंक मॉर्निंग टिल नाइट। तो हमारा यहाँ पे आंसर 2 नंबर बनने वाला है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रवि इज द कग्जियस बॉय। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर बनने वाला है वो एडजेक्टिव, सेकंड ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बिना किसी देरी के दोस्तों, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम यूज्ड गिवन द सेंटेंस। तो यहाँ पे होगा डिमांडेड, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, चूज़ द ऑप्शन इन द वॉइस, यानी कि आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस पूछा गया है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैज़ बीन कट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनने वाला है दोस्तों, सम वन हैज़ कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, करेक्ट बन जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में और
मे नॉट हैव या एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो आपका जो एरर वाला था सी पार्ट में एरर है दोस्तों। आर लाइक द स्पाइस, इसमें एरर है। तो सी ऑप्शन यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, ये यहाँ पे मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इनॉर्मस। तो यहाँ पे इसका जो वास्ट यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अपन लास्ट पार्ट की बात करते हैं जो हमारा है हिंदी दोस्तों। और अपन ऑलरेडी 80 नंबर क्वेश्चन आंसर लगा चुके हैं दोस्तों। आप इंग्लिश में अपना स्कोर बताइए कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। अब अपन हिंदी वाले पार्ट की बात करते हैं जो 91 से लेकर 100 क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है मीरा कृष्ण की भक्ति, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, अनन्य भक्ति दोस्तों, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर थे। तो दोस्तों दीवार पर बने हुए चित्र फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो 92 का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य का पर्यायवाची क्या है दोस्तों। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, रवि हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं अब दोस्तों 94 की बात करते हैं अपने वे पर नियंत्रण रखिए क्योंकि ब्लैंक वाले को सदा कष्ट होता है। तो मतलब है दोस्तों चादर से बाहर पैर पसारने की बात हो रही है, 4 नंबर करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट बात करें लास्ट के जो हिंदी क्वेश्चन है वो देखो दोस्तों, ये विराम चिन्हों से रिलेटेड है। ओ मणि तुम कहाँ जा रही हो, उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे विराम चिन्ह से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन बनने वाला है वो ऑप्शन है यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका 4th नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद करना है। रेखांकित शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, रेखा प्लस अंकित होगा, रेखा प्लस अंकित, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें, इस कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी बातें की और ब्लैंक किया। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है 97 जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी बात करूं मैं, इस कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी बातों की ओर ब्लैंक किया, उपयुक्त पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो ये संकेत है, 2 नंबर ऑप्शन है। फिर यहाँ पे 98 है, कम भोजन करने वाले के लिए एक शब्द है, तो वो होता है अल्पाहारी। क्या होता है, अल्पाहारी। हिंदी में बहुत अच्छे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। रोग मुक्त का सामाजिक या सामासिक विग्रह कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे होता है रोग से मुक्त, सेकेंड नंबर ऑप्शन है। वेदराज में मर जाना चाहता हूँ, वेदराज में मर जाना चाहता हूँ पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पे भी विराम चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला दोस्तों 3rd नंबर हमारा करेक्ट आंसर बनने वाला है। यह 100 नंबर क्वेश्चन हो गया, यह आपका 99, ये 98 हो गया दोस्तों, ये 97 हो गया, ये 95 हो गया। और ये जो आपका जो क्वेश्चन था एक बार देखते हैं दोस्तों, 100, 99, 98, 97, फिर 96, ये आपका 95 नंबर का 4 ऑप्शन करेक्ट है। 94 का एक बार और मैंने चेक किया है, ये 4 ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों अपन ने पूरे 100 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं दोस्तों, हल कर लिए हैं। आई होप कि आप सभी ने आंसर मैच कर लेना और उसके बाद में अपना दोस्तों आप स्कोर बताना। जो भी दोस्तों पीजीटी टीजीटी है और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है, कल दोस्तों वो पेपर देने जाएंगे, तो ये आप ज़रूर देखना दोस्तों। और मैंने दोस्तों आपको एक्यूरेट आंसर बताने की कोशिश की है। 1-2 क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं, उनके बारे में कह नहीं सकता, बट मैंने सटीक एनालिसिस बताया आपको। और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और स्कोर के साथ साथ दोस्तों आपको कमेंट भी करना है कि आप कौन सी पोस्ट से हो। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। और पेपर का लेवल क्या था, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में आप ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।